Everyone, this is Advocate Priyanka, and today we are going to discuss a very important question of constitutional law of India, that is right to property. Right to property एक ऐसा राइट है जो पहले फंडामेंटल राइट के दर्जे में रखा जाता था, बट इसको वहां से हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दे दिया गया। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानें कि राइट टू प्रॉपर्टी है क्या। राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इंडिया में जो प्रोटेक्ट करता है एक पर्सन की प्रॉपर्टी को फ्रॉम बीइंग टेकन अवे विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना लॉ के अथॉरिटी के आप किसी से उसकी प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकते, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारे आर्टिकल 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंश्रेंड है, वहां पर दिया गया है ये 300A में। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी को छीना नहीं जाएगा बिना लॉ की परमिशन के। द अथॉरिटी ऑफ लॉ इंक्लूड्स एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, रूल्स एंड स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स। अब यहाँ पर जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है उसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, रूल्स एंड स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन प्रॉपर्टी राइट्स टू प्रोटेक्ट द पब्लिक वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए, और द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एटसेट्रा। उसके केस में ये लगा सकते हैं इसके ऊपर। अगर इन केस गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी जो अथॉरिटी है अगर लोगों से उनकी प्रॉपर्टी छीनती भी है, पहली बात तो छीन सकती नहीं है विदाउट एनी रीजन या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अगर छीनती है तो उनको उनके लिए प्रॉपरली कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, ताकि उनको जो है उनकी प्रॉपर्टी के बराबर का इक्विवेलेंट जो है वो उनको पे किया जाए। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी अप्लाई होता है नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या? तो प्रॉपर्टी राइट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज कैन कंट्रोल हाउ द रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड कंजर्व। कैसे यूज होने चाहिए और कैसे कंजर्व होने चाहिए। इसमें राइट टू कैच फिश फॉर फूड, राइट ऑफ पब्लिक टू एंजॉय व्हेल्स एंड राइट टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज भी इंक्लूड होता है। अब आपको बताऊं कि आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है हमारा, उसका आपका F जो है 19A का F जो है सेक्शन, वो राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी में आता था। ये इसी का पार्ट था राइट टू प्रॉपर्टी का। इसको और आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, दोनों को हटाकर आर्टिकल 300A में इंश्योर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हमारे 44th अमेंडमेंट एक्ट में। जो 19(1)(f) है और 31, इन दोनों को 44th अमेंडमेंट के दौरान वहां से हटाकर, फंडामेंटल राइट के दर्जे से हटाकर इसको डाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, जो कि आर्टिकल 300A में डाला जाता है। इसका एक ही एसेंस है, नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जब तक लॉ का कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश नहीं होता, उसके द्वारा अथॉरिटी नहीं होती, तब तक आप किसी प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकते। अगर स्टेट उसको लेता भी है किसी की प्रॉपर्टी को, तो वो उसको कॉम्पनसेशन पे करेगा। एंड 44th अमेंडमेंट के दौरान ये वाला जो राइट है वो फंडामेंटल राइट के दर्जे से हटाकर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या एक नॉर्मल राइट आप या लीगल राइट कह सकते हैं, उसके दर्जे में इसको डाल दिया गया। इट इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट। तो इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? या तो आपको सीधे सीधे राइट टू प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है, या आपसे आर्टिकल का नाम पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 31 जो है वो क्या वो फंडामेंटल राइट है। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो आर्टिकल 31 है क्या। तो फंडामेंटल राइट अब नहीं है, पहले इट वॉज ए फंडामेंटल राइट, बट इट इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट नाउ, इट इज जस्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फिर आप एक डिफरेंस बता दीजिएगा कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं ऐसे राइट्स होते हैं जो कि हर सिटीजन को मिलते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने के लिए। बट राइट टू प्रॉपर्टी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसमें हमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा राइट इसमें नहीं मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन डू इट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।